वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो KVS PGT 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आपको सिंपल लगेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक आपको मैट्रिक्स दे रखा है और बगल में एक और मैट्रिक्स है। ये जो B मैट्रिक्स है इसके बारे में कह रहा है कि इट इज़ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़, तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि यहाँ पे मैट्रिक्स में ये जो सेल वैल्यू है अल्फ़ा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन देखो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। आपके मन में आता होगा कि फ़ौरन से इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं और देख लेते हैं। तो देखो भाई, करने के लिए तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। बट अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसका इन्वर्स निकालोगे कैसे, क्योंकि B क्या है, B तो A का इन्वर्स है, तो डेफिनेटली आपको A का इन्वर्स निकालना तो पड़ेगा ही। अब इन्वर्स निकालने का आपने बहुत सा तरीका पढ़ा है, ओके। जैसे 12 लेवल पे ही हम लोग देख लें तो एक तो जो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालते हो वो आपके पास में मेथड है, या आप एडजॉइंट मेथड से निकालते हो वो आपके पास में मेथड है। लेकिन देखिए आप चाहे निकालिए इसको एडजॉइंट से, या अगर आप निकालते हो किससे, रो ट्रांसफॉर्मेशन से, तो इन दोनों में आपको टाइम तो लगेगा, ओके। और मैं क्या बोल रहा था ना कि KVS में यही जो है मेन चीज़ है, मुद्दा यही है KVS एग्ज़ाम का, कि आप में एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड होनी चाहिए। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को पहले तो हिट करते हो, ठीक है, ट्राई करते हो, और फिर आपका अगर 4-5 मिनट निकल जाता है ना, तो देखते देखते आपका अच्छा खासा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो ऐसे केसेस में इन सब का जो थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, राइट। एडजॉइंट तो आपको निकालना ही है, क्योंकि मैं A इन्वर्स का ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। सिंपली क्या होता है, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट A, ओके। तो पहले डिटर्मिनेंट A देख लेते हैं इसका, वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए। तो आप डिटर्मिनेंट A निकाल लो, क्या आ जाएगा जी, क्विक निकालो, ठीक है। थोड़ा फास्ट हैंड आपको होना है, ओके। फास्ट हैंड रहेंगे तभी ज़्यादा अच्छा होगा। फिर -1 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग देख लेंगे कि 5 हो जा रहा है ये, तो ये +1 हो जाएगा क्योंकि माइनस था ना यहाँ पे, ओके। फिर आपका 1 और ये हम लोग देखेंगे तो 1, तो अब आप देखते हो तो ये 4 और 5 9 और 1 आपका 10 आ गया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमारा 10 आ गया। ये तो आपको निकालने आता ही है, बिल्कुल शॉर्ट है, बस आपको थोड़ा सा क्विक हैंड रखना है कॉन्फिडेंस के साथ में, ओके। अब देखो A इन्वर्स निकालने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, A इन्वर्स फाइंड आउट करने का, ओके। अच्छे से समझना आप सबसे पहले क्या करना कि जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है वो मैट्रिक्स आप लिख लो, ठीक है। जैसे क्या दिया हुआ है, आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, ध्यान देना। थोड़ा मैं स्लो मोशन में बता रहा हूँ, बट इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये फास्ट हो जाएगा। 1 - 1, राइट, 2 1 - 3, और आपका क्या है 1 1 1। अब आप कुछ नहीं करो, ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। आप ना जैसे यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 का है, तो इससे एक कम, यानी आप पहले दो कॉलम को उठा के फिर से लिख दो। ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को आपको रिपीट करना है, ठीक है। 3 कॉलम हो गया, पूरा मैट्रिक्स तैयार है। इसके बाद में यहाँ पे अगेन में 1 2 1, यानी फर्स्ट कॉलम को लिख रहा हूँ, फिर -1 1 और 1, तो मैंने 2 कॉलम को रिपीट कर दिया, ठीक है। तो 3 साइज का मैट्रिक्स है तो 2 कॉलम को लेंगे, 4 साइज का मैट्रिक्स होगा तो 3 कॉलम को लेंगे, ठीक है। बट ज़्यादातर ये स्किल आपका 3 के लिए अच्छा है। 4 वाला क्वेश्चन फिर आपके पास पता है कि वो फिर BSc स्टैंडर्ड का हो जाता है, और उसके पास में आपके पास में माइनर का मेथड है, और रो ट्रांसफॉर्मेशन एलिमिनेशन मेथड बहुत सारा आ जाता है, तो वो फिर बात की बात है, ठीक है। अभी 3x3 के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ओके। 2x2 का होगा तो वो तो बहुत जल्दी निकाल लोगे, तो उसके लिए नहीं, उसमें भी ये अप्लाई होगा, बट ये 3x3 के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। अब देखिए, तो जैसे आपने 2 कॉलम को रिपीट किया ना, अब आप क्या करो कि ये जो पूरा तैयार हो गया है इसमें आप इसके 2 रो को रिपीट कर दो, ठीक है। 1 -1 1 1 -1, पूरे को रिपीट किया, फिर इसको रिपीट कर दीजिएगा, ठीक है। 2 1 -3 2 1। तो स्टेप अच्छे से याद रखना क्या करना है। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि देखो ये आपका मैट्रिक्स था, ये आपका मैट्रिक्स था जो दे रखा था, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके 2 कॉलम को उठा करके बाजू में लिख दिया। फिर जब ये पूरा तैयार हो गया, जब ये पूरा आपका तैयार हो गया ना, तो फिर मैंने क्या किया, इसके 2 रोज़ को उठा करके मैंने क्या किया, फिर से नीचे लिख दिया है, ठीक है, राइट। अब आपका देखो, अब आपका कहानी कैसे फिनिश होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आप अब पहले वाले रो को हटा देना, ठीक है, इसका आप कोई काम नहीं है, ओके। इसी तरीके से आप पहले वाले कॉलम को भी हटा देना, इसका भी अब मेरे को कोई काम नहीं, राइट, ठीक। बाकी सारा काम आपका अब इन 4
जो बच गया है ना, ये सारे बॉक्स से होना है, जो भी आपका बच गया है अब सारा काम इससे होगा, ठीक है, ये पूरा बड़े वाले से। तो देखो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ऐसे क्रॉस कर देना है, ठीक है। इसको फिर दो को लेकर के आपको क्रॉस करते हुए चलना है, यानी कि इसको माइनर बनाते चलिएगा, ठीक है। मतलब एक माइनर ये बन जाएगा, फिर ये एक माइनर बन जाएगा, फिर एक ये माइनर बन जाएगा, ठीक है। तो 3 माइनर बनेगा, फर्स्ट सेकंड को लेंगे, सेकंड थर्ड को लेंगे, थर्ड फोर्थ को लेंगे, लाइक दैट। फिर इसके साथ भी ये माइनर बनेगा पहला, फिर ये माइनर बनेगा, फिर ये माइनर बनेगा, ठीक है। मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेंगे, ये एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी तरह से लास्ट भी कर लेंगे हम लोग। चलिए बस हो गया, एक बार समझना है, बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए एडजॉइंट ए निकल जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट ए मेरा क्या आएगा, देखिए एकदम क्विकली निकलेगा आपका, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या करना है, चलो इसको उठा करके लिखना शुरू करो। ये 1 हो गया, ये 1 - 3 क्या हो जाएगा आपका 4। तो माइनर निकालने आपको आता है, कैसे निकालते हैं मैं एक बता देता हूँ। 1 है, -3 है, 1 1 है, ठीक है। तो ये कहलाता है 2 ऑर्डर का माइनर, ओके। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा, फिर माइनस लेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो आपका 1 और ये +3 हो गया, यानी कि आ गया आपका 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना होता है। तो बहुत आपको फास्ट हैंड होना है और इसको पूरा आप कैलकुलेट करेंगे और लिखेंगे R1 में, ठीक है। तो देखिए, तो ये हो गया 4, फिर आप देखिएगा 1 and 1 2, इट इज़ 2, देन 3 and -1 2। तो ये आपका आ गया फर्स्ट रो। तो मैंने पहले वाले को पूरा R1 में लिख दिया, ठीक है। अब इसको चलो, तो इसको हम लोग R2 में लिखेंगे, तो -3 and 2 -5, राइट। 1 1 0, हियर 2 3 5, करेक्ट। फिर आप देखोगे तो ये R2 फिनिश हो गया। अब R3 के लिए चलो, तो 1 2 1 1, इट इज़ -1 -2, ओके, एंड इट इज़ अगेन आपका 3। तो ये देखो आपका आ गया क्या, एडजॉइंट है, बहुत जल्दी आएगा। एडजॉइंट ए आने के बाद ए इन्वर्स निकालना तो क्या काफ़ी इजी होता है। क्या होता है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ए में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो एडजॉइंट ए क्या आया था आपका, डिटर्मिनेंट ए क्या आया था 10, सो इट इज़ फाइनली 1/10, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ओके। तो बहुत जल्दी आपका इन्वर्स निकलेगा इस टेक्निक से, 3 क्रॉस 3 का। एक बार आप प्रैक्टिस करके देखना, काफ़ी मज़ा आता है, ओके। और बहुत क्विक निकलता है। मैंने इसको आइडेंटिफाई किया है कि अगर आप माइनर निकाल के कोफैक्टर निकाल के करते हो ना, तो उसके कंपेयर में ये उसका आधा का भी आधा टाइम लेता है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बहुत ही क्विक बनता है ये, ठीक है। अब देखो, तो ए इन्वर्स आपका बी था, सो अब आप इसको डायरेक्ट इससे कंपेयर कर लो, चूँकि यही आपका बी है। तो आप देखोगे कि एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स आया है आपका, सारा फिगर सेम है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जो आपको अल्फ़ा फाइंड आउट करना था, वहाँ पे आपका वैल्यू क्या है 5 है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप बहुत ही जल्दी कर पाओगे, राइट। तो मैं यही बता रहा था कि एग्जाम में क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते हैं। क्वेश्चन केवीएस के पीजीटी में वही क्वेश्चन आते हैं जो आपने 11 12 में पढ़ रखा है, बट आपको एग्जाम्स के लिए एग्जैक्टली 11 12 वाला प्रोसेस नहीं अपनाना पड़ता, क्योंकि आपको सिलेबस में भी लिख रखा है कि भाई आपका जो सिलेबस है वो क्या है, वो एनसीईआरटी 11 12 का है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की होनी चाहिए। यानी इसमें जो भी नया स्किल और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है, जो भी फास्ट हैंड हो सकता है, वो आपको अपनाना है। तो याद रखिएगा कि केवीएस पीजीटी आपका मेनली स्पीड का एग्जाम है विद द एक्यूरेसी, ओके। तो एक्यूरेसी के साथ आप स्पीड मेंटेन करोगे। जो बड़े क्वेश्चन हैं अगर आप इस तरीके से जल्दी उसको निकाल लेते हो ना कम टाइम में, ओके, तो आपका डेफिनेटली जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर जाएगा। अब आप मत कह देना कि सर आपको तो इतना टाइम लग गया। भाई मैं समझा के बता रहा था, वरना मैं अगर डायरेक्ट इसको बनाता तो बहुत कम टाइम लगता है। आप भी प्रैक्टिस करके देख सकते हो, ठीक है। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। अब मैंने पूरा केवीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है आपको, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मेरे यूट्यूब में, ठीक है। एप्लीकेशन में आपको सिस्टमेटिकली मिल जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन में पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक आपको एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। आप एप्लीकेशन को मेरा डाउनलोड कर लो, वहाँ से काफ़ी जेन्युइन रेट में आप कोर्स को बाई करके अच्छे से पढ़ सकते हो, कॉन्फिडेंस अच्छा हासिल कर सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आपको सही तरीके से तैयार करूँगा तो डेफिनेटली आप एग्जाम में गोल कर लोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।